नमस्कार, किस्सा कुर्सिका में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। आज हम पहुंच चुके हैं सोलन में। सोलन जिले की बात करें तो यहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 2012 के चुनाव में इन 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस को फतह मिली थी। ऐसे में इस बार दोनों ही पार्टियों ने यहां पर अपना पूरा जोर लगा रखा है पूरे जिले को फतह करने के लिए। अगर सोलन की बात की जाए तो यहां की अर्की सीट इस बार बेहद खास है, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस बार यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ये पहला मौका है जब वीरभद्र सिंह अर्की से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सीट से एक नए चेहरे को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा सोलन जिले की जो सोलन विधानसभा सीट है, वहां की जंग बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर दामाद और ससुर आमने सामने हैं। जी हां, कांग्रेस ने धनीराम शांडिल्य को प्रत्याशी बनाया है, जो कि मौजूदा विधायक हैं और मौजूदा सरकार में मंत्री भी वो थे। और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने राजेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि धनीराम शांडिल्य के दामाद हैं। ऐसे में इस पूरे शहर में जबरदस्त चर्चा है कि दामाद जीतेगा या ससुर। हम सोलन के चौक बाजार में इस वक्त मौजूद हैं। यहां का व्यस्ततम इलाका इसे कहा जाता है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह के वक्त यहां पर खासी भीड़ देखने को मिल रही है। यहां के कुछ लोगों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ यहां का जो व्यापारी वर्ग है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार चुनाव को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, तो साहब आपकी राय तो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है वो केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कई तरह की बातें, जीएसटी, नोटबंदी, क्या लगता है आपको इन सब बातों का असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं, जरूरी, खासकर जो व्यापारी है वो इसके ऊपर तो जरूर ध्यान देगा। व्यापारी को सिर्फ अपने प्यार से प्यार होता है, क्योंकि उससे उसकी रोजी रोटी चलती है। जो पिछले साल नोटबंदी थी उससे व्यापारी बड़ा परेशान हुआ था, और जीएसटी ने तो व्यापारी की कमर तोड़ दी है। आज व्यापारी को सोचने में मजबूर हो गया कि क्या मैं इसके खिलाफ वोट दूं या क्या करूं, क्योंकि व्यापारी को व्यापार करना ही मुश्किल हो गया। जीएसटी ने इतनी उलझन में डाल दिया कि पहले किसान आत्महत्या करते थे, व्यापारी आत्महत्या करेंगे। लेकिन साहब, पूरे देश के साथ साथ अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बीजेपी को व्यापारियों ने ही खड़ा किया। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। पूरे देश में संघ से लेकर बीजेपी को व्यापारियों ने खड़ा किया, संघ को भी व्यापारियों ने खड़ा किया था, बीजेपी को व्यापारियों ने खड़ा किया। लेकिन दुख की बात आज मुझे कहना पड़ता है कि बीजेपी ने उसी अपनी जो रीढ़ की हड्डी थी व्यापारी, उसी को मारा। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का कहना है जीएसटी को लेकर खासी नाराजगी। साहब, आपको क्या लग रहा है, नोटबंदी, जीएसटी, क्या हिमाचल चुनाव में इन बड़े बड़े मुद्दों का असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। नोटबंदी का तो खैर 1 साल पहले का था असर, लेकिन उसके बाद जो अब जीएसटी है इसका तो व्यापार पर काफी जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। तो आपको लग रहा है कि वोट्स पे भी ये इफेक्ट आएगा? थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बिल्कुल आपने देखा, यहाँ पर कई लोगों की राय हमने जानी, और जीएसटी को लेकर खासी व्यापारियों में यहाँ पर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साहब, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? इस बार चुनाव में कई मुद्दे हिमाचल में हैं, लेकिन जीएसटी, नोटबंदी, ये तमाम चीजें क्या असर डालेंगी किसी तरह से? वैसे तो ये बहुत जीएसटी का पड़ा हुआ काफी, जैसे अभी हमने सुना व्यापारी हमारे कह रहे हैं भाई कि बहुत नुकसान हो रहा। मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने जो स्टेप लिए हैं इससे टेम्परेरी तो लगता है कि नुकसान हो रहा, पर लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है हिंदुस्तानियों को, क्योंकि लेकिन प्रोफेसर साहब, चुनाव तो टेम्परेरी होने वाले, अभी 10 दिन बच गए चुनाव को। नहीं, और कोई बात नहीं है, उसका फर्क नहीं पड़ता। देखना, आप अच्छे रिजल्ट आएंगे जो भी पार्टी आएगी। इसमें मेन है कि मोदी जी जो है वो डेवलपमेंट के काम कर। तो आपको लग रहा है कि हिमाचल में मोदी जी के चेहरे को देखकर जनता वोट करेगी? अभी तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है। देखिए साहब, ये हिमाचल की जनता है, ये जनता सब जानती है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा है, इसलिए कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। बिल्कुल, तो यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी साहब, आप बताइए, खैर आप तो कमल का फूल लेकर घूम रहे हैं, तो आपको तो बीजेपी के समर्थक ही आप लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम बीजेपी के समर्थन क्यों कर रहे हैं? बीजेपी का समर्थन देखिए, जो आज नीतियां बनी है हम उस चीज का वेलकम कर रहे हैं। हम उस व्यापारी तो परेशान है, कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, जीएसटी लगा दिया। देखिए, व्यापारी का गिला शिकवा हम ये बोल सकते हैं, या तो इन लोगों की टैक्स देने की आदतें नहीं थी। देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं कृषि से रिलेटेड बात करूंगा। तो जो किसानों के लिए नीतियां बनी है, जो योजना बनी है, हम उस चीजों का वेलकम कर रहे हैं। उस चीजों का मोदी जी द्वारा जो सेंटर से योजनाएं चलाई जा रही है, हम उस चीजों का वेलकम कर रहे हैं और स्वागत। तो ठीक है, ये बीजेपी के समर्थक है और इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार कर रही है वो सही कर रही है। लेकिन बहरहाल कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ यहाँ के व्यापारियों का कहना है। जी साहब, आपको क्या लग रहा है, जीएसटी और ये तमाम चीजें, इनका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? जी मिलेगा, वो अच्छा काम हो रहा है जी चुनाव, इससे ऐसा कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं जीएसटी? नहीं, थोड़ी सी शुरू में दिक्कत आई थी, अब बहुत बढ़िया हो रहा है, सिस्टम हो रहा है, सालों टैक्स दे रहे, हम तो टैक्स पहले देते थे,
दिल्ली में व्यापारी टैक्स देते थे बिल्कुल भी, अब वही देना शुरू कर दिया, उन्होंने देना शुरू कर दिया, खजाना बनना शुरू हो गया हुआ है, काफी अच्छा हो रहा है जी, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो चलिए, इनका कहना है कि अच्छे दिन इनके आ गए हैं, लेकिन बाकी जगह अच्छे दिन आए नहीं आए, ये जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर। बहरहाल यहाँ पर एक और सोलन की एक बड़ी दुकान, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का असर देखने को मिला, जीएसटी या दूसरे मुद्दों की बात करें। चुनावों में क्या लग रहा है आपको, जीएसटी, नोटबंदी, क्या इन सब चीजों का असर पड़ेगा इस बार विधानसभा चुनाव में हिमाचल में? क्योंकि आप एक व्यापारी हैं, क्या एज ए बिजनेसमैन क्या सोचना है आपका? ओवरऑल मेरे ख्याल से जीएसटी से हाँ थोड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जो है हमारा बिजनेस करने का तरीका जो है पिछले कुछ एक महीनों में काफी चेंज हो चुका है। जहाँ की हम पहले मोस्टली कस्टमर इंटरेक्शन पे थे, अब ज्यादा हमें पेपर वर्क में जाना पड़ रहा है। जी। तो आपको लग रहा है कि जब वोटिंग करने व्यापारी जाएगा हिमाचल का, तो इसका असर पड़ेगा कहीं? ये तो आप एक कॉमन वो होती है, राय होती है। मैं सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ कि हाँ शायद एक फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो है एक इम्पैक्ट को हम अगर लेके चले, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो आया है जीएसटी की वजह से, जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी दुकानों में अक्सर भीड़ भाड़ रहती थी, जीएसटी और इन सब की वजह से कुछ कमी आई है लोगों की परचेजिंग पैटर्न में? लोगों के परचेजिंग पैटर्न में अल्टीमेटली ये मेरे हिसाब से एक प्राइस इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से, रादर देन की एक जैसे कि एक कॉमन वो था, ग्राउंड था कि इससे प्राइसेस घटेंगे, बट एक्चुअली प्राइसेस बढ़े हैं, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना प्राइस घटाएगा नहीं जी। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है कभी घटता नहीं है, वो बढ़ता ही है हमेशा। जीएसटी हाँ शायद उससे घटा हो, पर ओवरऑल हमें नहीं लगा कि घट रहा है कहीं पे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेताओं के और पार्टियों के वोट बढ़ेंगे या घटेंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है सियासी पार्टियों के लिए। तो जीएसटी को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं, मिली जुली प्रतिक्रिया। आगे चलते हैं और आगे कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है इस बार के चुनाव को लेकर, जीएसटी को लेकर, यहाँ के व्यापारियों का और यहाँ की आम जनता का। तुम सोलन के चौक बाजार में यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ की जनता से जान रहे हैं कि जीएसटी, नोटबंदी, ये तमाम मुद्दे हैं, क्या विधानसभा चुनाव में किसी तरह का असर डालेंगे? सर, आपका क्या कहना है, जीएसटी और ये तमाम चीजें, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन में ये मुद्दा बनेंगे या बन रहे हैं हिमाचल में? बन रहे हैं, मुद्दा बन रहे हैं ये जी। हाँ जी जी। तो क्या लग रहा है, इससे नुकसान हुआ जीएसटी और इन सब चीजों से? नहीं, नुकसान वाली बात तो नहीं, फिलहाल तो नुकसान ही है जी। यानी व्यापारी कुछ नाराज है इस बात को लेकर? नाराज है जी, बिल्कुल नाराज है। और असर दिखेगा चुनाव में शायद? तो चलिए, बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि इसका असर देखने को मिलेगा और साथ में शायद भी जोड़ा है। और ये तमाम बातें जो भारतीय जनता पार्टी है और उनके नेता हैं, उनकी धड़कनें बढ़ा सकती हैं। पूरे देश की तरह हिमाचल में भी सोने चांदी के आभूषणों को लेकर यहाँ के महिलाओं में, यहाँ के लोगों में खासा आकर्षण है और जमकर खरीदारी लोग सोने चांदी की करते हैं। तो ऐसे में जो सराफा व्यापारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस चुनाव को लेकर, ये जीएसटी या तमाम तरह की चीजें, इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सोलन में यहाँ के एक जानी मानी दुकान में मौजूद हैं और यहाँ के सराफा व्यापारी क्या कुछ सोचते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ कहना है आपका, जीएसटी, नोटबंदी के बाद जीएसटी, क्या ये सब चीजें इस चुनाव में किसी तरह का इफेक्ट डालेंगी? देखिए, इसके लिए तो हम कुछ बता नहीं सकते कि चुनाव पे फर्क डालेगी कि नहीं डालेगी, लेकिन जब से जीएसटी आया है तो तब से जो है वो टैक्स का जो रिबेट मिला है वो अच्छा मिला है हमारे को जी। तो आपको कई लोग तो कह रहे हैं कि साहब जीएसटी से और परेशानी हो गई और इससे तो व्यापार करना और मुश्किल हो गया। हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। जब से जीएसटी आया है टैक्स के बेनिफिट मिले हैं। हमारे को पहले बाहर का क्रेडिट नहीं मिलता था, वो क्रेडिट मिल रहा है। और क्या लोगों का खरीदारी करने के तरीके में कोई अंतर आपको देखने को मिला या ग्राहकों की आवक में कमी हुई हो, क्या इस तरह की कोई बात? जीएसटी के बाद तो ऐसा कुछ हमारे को लगा नहीं। खरीदारी जैसे पहले थी उसी तरह से अब भी चल रही है जी। तो कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से कई व्यापारी नाराज हैं। कोई ऐसी जीएसटी को लेकर किसी तरह की नाराजगी आपकी किसी पार्टी से है? जीएसटी को लेकर हमारी ऐसी नाराजगी किसी से नहीं है। जीएसटी जब से आया हम इसका स्वागत करते हैं और ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है जीएसटी को जो इन्होंने लागू किया है। पूरे हिमाचल में क्या लग रहा है आपको, किसी तरह के, हिमाचल में कहते हैं जनता एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस बार क्या लग रहा है आपको, वही पैटर्न जनता फॉलो करती हुई दिख रही है या कुछ और? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, इसके लिए मैं तो कुछ, हम इस चीज में ज्यादा है नहीं, हम अपने कारोबार में ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके लिए तो राजनीतिक पार्टियां ही अच्छा वो कर सकती है आपको। चलिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा
ये कारोबार में अपने कारोबार पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन देखिए हिमाचल का वोटर ये हिमाचल का वोटर है, ऐसे में यहाँ की जो तमाम सियासी पार्टियां उनको यहाँ के वोटर पर खासा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ की जनता साक्षर है, सब जानती है, सब पहचानती है, लेकिन साफ तौर पर कुछ भी कहने से बचती है।